नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम। विद्यार्थियों, आप सभी का संस्कृत कक्षा में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाल्मीकि रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग के 22वें, 23वें और 24वें। 22वें अर्थात द्वाविंश, 23वें अर्थात त्रयोविंश और 24वें अर्थात चतुर्विंश श्लोकों को। तो सबसे पहले हम लोग 22 श्लोक का अध्ययन करेंगे और इसके पहले की घटना जो घटी थी उसके बारे में हम परिचित हैं। हुआ यह था कि महर्षि वाल्मीकि नारद जी के पास आते हैं एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व, श्रेष्ठ पुरुष के बारे में जानने के लिए। और महर्षि नारद जो हैं वे राम के बारे में सबसे पहले राम के गुणों का वर्णन करते हैं और फिर अब वे राम की कथा को प्रारंभ करते हैं। राम की कथा में हमने यह पढ़ा था कि दशरथ जो हैं वे सर्वगुण संपन्न और अपने पुत्रों में ज्येष्ठ और गुणों में भी ज्येष्ठ राम को प्रजाहित कामना से युवराज पद पर अभिषेक की तैयारी करते हैं, उनको युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही कैकेयी ने इस युवराज पद की तैयारियों को देखा, युवराज पद के लिए अभिषेक के लिए जो सामग्रियां लाई गई थी उनको देखा, तो कैकेयी के मन में अचानक से एक विचार उत्पन्न हुआ। और अब वह विचार क्या उत्पन्न हुआ, उसी के बारे में हम इस 22वें श्लोक में अध्ययन करते हैं। तो 22वां श्लोक कुछ इस प्रकार से है। पूर्वम दत्त वरा देवी वरम एनम अयाचत विवासनम च रामस्य भरतस्याभिषेचनम। इसको एक बार हम लय में बोलेंगे। आपको पता है इसमें अनुष्टुप छंद है, तो अनुष्टुप छंद के अनुसार जो लय होगी वो इस प्रकार से हो सकती है। पूर्वम दत्त वरा देवी वरम एनम अयाचत विवासनम च रामस्य भरतस्याभिषेचनम। तो जो छोटी रानी कैकेयी है, उन कैकेयी ने महाराज दशरथ द्वारा दिए गए 2 वरों को मांगा। कैसे मांगा, क्या मांगा, तो इसके अंतर्गत ये कहते हैं कि पूर्वम दत्त वरा, तो जो पहले जिसको कि वर प्रदान किए गए थे, पूर्वम दत्त वरा देवी एनम वरम अयाचत रामस्य विवासनम भरतस्य च अभिषेचनम। इस प्रकार से ये 2 वर उन्होंने मांगे। इसका शब्दार्थ देख लेते हैं कि जो कैकेयी हैं उन कैकेयी ने एनम इन राजा दशरथ से रामस्य विवासनम अर्थात राम का वनवास, विवासनम, वासनम कहते हैं रहना, और विवासनम अर्थात उस रहने की जगह से उनको अलग कर देना। वैसे वि उपसर्ग का जो अर्थ है वह अर्थ विशेष वासन भी होता है, विशेष भी होता है, लेकिन यहाँ पर उनको कि घर से निकालना था, उनको राज्य से निकालना था, इसलिए उन्होंने यहाँ पर विवासन शब्द का जो प्रयोग किया है वह अर्थ होगा कि जहाँ पर ये रहते हैं इस घर से उनको निकाल दिया जाए, इस राज्य से उनको निकाल दिया जाए। भरतस्य अभिषेचनम, और भरत के लिए उन्होंने क्या मांगा, अभिषेचन अर्थात अभिषेक, अर्थात भरत का राज्याभिषेक। इस प्रकार से ये 2 वर पूर्वम दत्तवरा देवी, जिस देवी को पहले 2 वर प्रदान किए थे, किसने किए थे, दशरथ ने किए थे। यदि आपने राम कथा को ध्यान से सुना और समझा है तो आपको पता होगा कि एक बार देवासुर संग्राम चल रहा था और देवासुर संग्राम में देवताओं की तरफ से युद्ध कर रहे थे दशरथ। और उस असुर देवासुर संग्राम में किसी एक क्षण अचानक से जो दशरथ थे वे दशरथ युद्ध में हारते हुए से प्रतीत होने लगे थे। और तब कैकेयी ने अपने युद्ध कौशल का परिचय दिया और कैकेयी के कारण से ही दशरथ जो है वो उस युद्ध में विजयी हुए। और इसी युद्ध कौशल के परिचय कारण से दशरथ ने अतीव प्रसन्न होकर के कैकेयी को कहा था कि हे कैकेयी, आज जो तुमने किया है निश्चित रूप से वह एक वीरांगना ही कर सकती है, तो मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम मुझसे 2 वर मांगो। कैकेयी ने उस समय कहा था कि मैं तो आपसे क्या मांगूं, सब कुछ तो मेरे पास है। तो दशरथ ने कहा था कि कोई बात नहीं, अगर तुम आज ना मांगना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम जीवन में कभी भी किसी भी पल मुझसे 2 वर मांग सकती हो और मैं उनको निश्चित रूप से पूरा करूंगा। कैकेयी को वो दोनों वर याद आए और कैकेयी ने उन वरों का प्रयोग करने का प्रयास किया।
और उसमें वे सफल भी हुई। और यहाँ पर उसी वर की चर्चा यहाँ पर की गई है, उसी इच्छाओं की चर्चा यहाँ पर की गई है। तो केकई ने उनसे वर मांगा। और क्या वर मांगा? तो केकई ने 2 वर मांगे। 2 वरों में पहला वर था राम का विवासन अर्थात राम का निर्वासन अर्थात राम को इस राज्य से बाहर कर देना, और दूसरा भरतस्य अभिषेचनम अर्थात भरत के लिए राज्याभिषेक करवाना। ये 2 वर उन्होंने इनसे मांगे। इसके पश्चात जो 23वां श्लोक है, वह 23वां श्लोक कहता है, ससत्य वचनात् राजा धर्म पाशेन संयतः विवासयामास सुतम रामम दशरथः प्रियम। उस वर के अनुसार महाराज दशरथ ने राम को वनवास दिया। इसके अंतर्गत इसी बात को इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है। एक बार सबसे पहले हम इस श्लोक को लय के अनुसार बोलेंगे। स सत्य वचनात् राजा धर्म पाशेन संयतः विवासयामास सुतम रामम दशरथः प्रियम। इसका अन्वय करते हैं। सह राजा दशरथः सत्य वचनात् धर्म पाशेन संयतः सन प्रियम सुतम रामम विवासयामास। सह वह उस नृपः राजा ने सत्य वचनात् सत्य वचन से धर्म पाशेन धर्म रूपी पाश से धर्म के बंधन से संयतः जो बंधे हुए हैं। देखिए बहुत प्रसिद्ध एक उक्ति है जो कि हिंदी में है और उसमें कहा जाता है प्राण जाए पर वचन न जाए। तो यहाँ पर जो रघुपति कुल है, रघुपति का जो वंश है अर्थात राम का जो वंश है, रघु का जो वंश है, उस रघु के वंश की ये एक महत्वपूर्ण बात थी कि वहाँ पर जो भी उन्होंने वचन दे दिया है वह वचन कभी भी छोड़ते नहीं थे, उस वचन का त्याग नहीं करते थे, उस वचन को झुठलाते नहीं थे। और यही दशरथ के लिए इस समय सबसे बड़ी समस्या बन गई थी। दशरथ ने जब सुना केकई के मुख से कि केकई जो है वो अपने 2 वरों को मांगना चाहती है, तो दशरथ ने कहा कि निश्चित रूप से आप मांगिए, जो आप मांगेंगे मैं बिल्कुल प्रदान करूंगा। लेकिन दशरथ को नहीं पता था कि केकई के मन में क्या चल रहा है। और जब केकई ने राम के वनवास और भरत के राज्याभिषेक की बात कही, वर के रूप में मांगी, तो अचानक से दशरथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। और लेकिन समस्या यह थी कि वे धर्म के पाश, धर्म के बंधन से बंधे हुए थे और साथ में उन्होंने वचन दिया था कि मैं निश्चित रूप से तुम्हारे वरों को पूरा करूंगा, तुम जो मांगोगी तुम्हारी इच्छाओं को मैं पूरा करूंगा। इसलिए आज दशरथ जो है वह किसी भी स्थिति में पीछे नहीं हट सकते थे। और राम ने भी पूरा साथ दिया अपने पिता के वचन की पालना का। और इसी कारण से यहाँ पर श्लोक में कहा गया कि सह राजा, जो राजा दशरथ थे, सत्य वचनात् धर्म पाशेन संयतः, सत्य वचन से और धर्म पाश के द्वारा जो बंधे हुए थे, उस बंधे हुए होने के कारण अपने प्रिय पुत्र राम को उन्होंने निर्वासित कर दिया, उस राज्य से निकाल दिया, वनवास भेज दिया। इसके पश्चात जो 24वां श्लोक आता है, उस श्लोक में वो कहते हैं, स जगाम वनम वीरः प्रतिज्ञाम अनुपालयन् पितुर्वचन निर्देशात् कैकेय्यः प्रिय कारणात्। तो पिता की आज्ञा से राम का जो वनगमन है, उस वनगमन का ही वर्णन यहाँ पर करते हैं और वे कहते हैं कि वीरः सह कैकेय्यः प्रिय कारणात् पितुः वचन निर्देशात् प्रतिज्ञाम अनुपालयन वनम जगाम। वह वीर, वे श्री राम, उन श्री राम ने केकय्यः प्रिय कारणात्, केकई का प्रिय करने के लिए, केकई का प्रिय हो, केकई जो चाहती है उनकी इच्छा पूरी हो। तो केकई माता, वे केकई को माता के तुल्य ही समझते थे और राम ने कभी भी अपनी तीनों माताओं में से किसी के लिए भी भेदभाव नहीं किया, तीनों को समान माता का दर्जा प्रदान किया। और इसलिए उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से अगर मेरी माता ने मुझे कोई उनका प्रिय करना
करने का मुझे अवसर प्रदान किया है, तो मैं वो क्यों ना करूं। मैं कैकेयी माता की किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। और साथ में पितुः वचन निर्देशात्, और यहाँ पर तो पिता के वचनों की बात भी है। यदि मैं वन में नहीं जाऊंगा तो मैं अपने पिता के वचनों पर खरा कैसे उतरूंगा। तो पिता के जो वचन है उन वचन का पालन करना तो मेरा पहला कर्तव्य होता है। इसलिए दो कारणों से, पहली बात कैकेयी का प्रिय करने के लिए, कैकेयी जो चाहती थी उसके अनुसार ही अपने जीवन को धारण करने के लिए, और दूसरा पिता के वचन के निर्देश से प्रतिज्ञाम अनुपालयन, प्रतिज्ञा का पालन करते हुए सह वीरः, वे श्री राम वनम जगाम, वन में चले गए, वन को गए। तो यहाँ पर श्री राम जो हैं वे कैकेयी के वचन को पूरा करने के लिए, अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए, कैकेयी की इच्छाओं को पूरा करने के लिए वन की ओर प्रस्थान करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो राम है वे राम एक श्रेष्ठ पुत्र के रूप में अपना परिचय देते हैं, और अपने माता पिता की इच्छाओं को, अपने माता पिता के वचनों को पूरा करने के लिए किसी भी प्रकार की परीक्षाओं से नहीं घबराते हैं। तो इस प्रकार से राम जो हैं वो वन की ओर प्रस्थान करते हैं। आज हमने 22, 23 और 24वें श्लोकों का पाठ किया, अध्ययन किया। आप इसको और अच्छे से पढ़ें, समझें, और किसी प्रकार की समस्या आने पर हमसे संपर्क अवश्य करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। शुभम भवतु। पुनर्मिलामः।